संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन है, जहां विपक्ष एक बार फिर पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। विपक्ष के लगातार हंगामे की वजह से आज भी संसद बाधित हुआ। आज भी संसद के बाहर और अंदर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। मैं सभी माननीय सदस्यों से, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वो प्रश्नकाल के बाद आए, चर्चा करें। नियमों के तहत मैं इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दूंगा। सदन की ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ऋषभ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, विपक्ष लगातार आक्रामक है तमाम मुद्दों को लेकर, और अब विपक्ष ने यह भी कहा कि सिर्फ भरोसा देने से कुछ नहीं होगा, जमीनी कोई ठोस निर्णय निकालना होगा। और हम देख रहे हैं कि किस तरह संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। बिल्कुल मोनिका, मैं बता दूं कि लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और इसी बीच सदन की दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित भी किया गया। 2 बार स्थगित किया गया। अभी 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से मकर द्वार पे दोनों ही पक्षों के, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के सांसद आमने सामने आके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। वहीं चौथा दिन है मानसून सत्र का आज। मोनिका, मानसून सत्र के दौरान बहुत सारी चर्चा होनी थी, लेकिन चौथा दिन बीतता नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी चर्चा विशेष दिखाई नहीं दे रही है होते हुए। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, जिसके चलते बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई कि कल कैबिनेट की एक बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है, कुछ बड़ा रणनीति तैयार की जा सकती है। मैं आपको बताऊं कि पीएम मोदी ने आज सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नीट वाले मामले पर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया है, जिसके बाद से लगातार विपक्ष और पक्ष दोनों ही आपने सामने आए हुए हैं इस मामले को लेकर। वहीं अब आगे की रणनीति को बनाने के लिए शायद वो बनाई जा सकती है इस बैठक में। कल कैबिनेट की बैठक है, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में एक तो जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको लेके किस तरह से आगे की रणनीति बनानी है, कैसे कोर्ट बनेगा, क्या किस तरीके से कार्रवाई होगी, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर चर्चा हो सकती है। इसी के साथ कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ मैं मोनिका बताऊं कि विपक्ष जिस तरह से 4 दिन, देखिए बहुत कम समय मतलब निकला है, 4 दिन निकले हैं और बहुत ही कम समय अब बचा है, क्योंकि एक लिमिटेड बैठकें होती हैं सत्र के दौरान, गिनी चुनी बैठकें होती हैं जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है, तमाम बिल पास किए जाते हैं, पेश किए जाते हैं। अब ऐसे में 4 दिन निकल चुके हैं, तो अब जाहिर तौर पे कल की बैठक अहम इसलिए भी है एनडीए की कि इसमें ये भी फैसला लिया जा सकता है, आगे की रणनीति को तैयार किया जा सकता है कि विपक्ष ने जिस तरीके से चर्चा नहीं चलने दी है, सदन को नहीं चलने दे रहा है विपक्ष, उसको किस तरीके से अब आगे बढ़ाएं, किस तरीके से उनके नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश करें। इस की रणनीति भी कल की इस बैठक में जो पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बनाई जा सकती है। कुल मिला के विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है उस पर किस तरह काउंटर अटैक करना है, इसकी पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन एक तरफ ऋषभ, जहां पर पीएम मोदी के द्वारा ये कहा गया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा। आपको क्या लगता है, क्या जमीनी स्तर पर स्थितियां पहले से थोड़ी ठीक होती आपको नजर आएगी भविष्य में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भरोसा दिया उसके बाद? बिल्कुल मोनिका, प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से भरोसा दिया है और ये बात बिल्कुल साफ कर दी है सरकार ने कि वो नीट वाले मामले को बिल्कुल संज्ञान में ले रहे हैं और उस पर एक्शन भी ले रहे हैं और लगातार उस पर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। और इसी बीच एनडीए की बैठक भी है, लेकिन विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। पिछले दिनों भी देखा, सदन के अंदर से लेकर बाहर तक प्रदर्शन करता हुआ विपक्ष नजर आया, सदन से सड़कों तक विपक्ष प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। और
इसी के बीच आज सुबह भी हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष की जो सांसद हैं वो वहाँ पे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। एक चीज़ और है मोनिका कि कांग्रेस के नेता की जो मांगे हैं वो लगातार बदल जाती हैं कई बार, क्योंकि पहले भी हम देख चुके हैं कि किस तरह से जितेंद्र सिंह और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के चीज़ें बदल गई। और आज भी मैं आपको मोनिका बताऊं, आज की कार्यवाही में भी अब चर्चा नीट पेपर मामले पे मांग ही नहीं कर रहा है विपक्ष मांग कर रहा है अब इस्तीफे की। अब चर्चा की मांग नहीं हो रही है, क्योंकि चर्चा की मांग हो रही थी सरकार के सभी मंत्रियों ने, सरकार ने साफ कहा ऋषभ, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी जानकारी से जनता को रूबरू करा दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। फास्ट ट्रैक कोर्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर 4 राज्यों में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत केस दर्ज होगा और 4 हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकारी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में शामिल होंगे। दिल्ली, कलकत्ता, मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के दोनों बेंच में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। तो ऋषभ, इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह बच्चों के जो तमाम मसले हैं उन्हें सुलझाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने भरोसा दिया और अब 4 राज्यों में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी। दिखाई दे रही है और लगातार सरकार इस पे एक्शन ले रही है। जैसे कि सुबह प्रधानमंत्री ने एक पोस्ट के माध्यम से इसका ऐलान किया था और वहीं अब एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि तमाम राज्यों में जो है बनाई जानी है। मैं आपको बताऊं कि 4 राज्यों में 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट को बनाया जाएगा, जिसमें इस पेपर लीक से जुड़े इस तरह के मामले जो हैं वो निपटाए जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल जो कोर्ट्स होती हैं उनमें वर्क प्रेशर रहता है और ऐसे में कभी कभी कुछ चीज़ों में डिले हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। लेकिन इसके लिए एक स्पेशल अलग से कोर्ट बनाया जा रहा है। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस तरह के मामले आएंगे और उन मामलों की तुरंत निपटान किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम फैसला है केंद्र सरकार का कि इस तरह के मामलों के लिए अब अलग से कोर्ट तैयार किया जा रहा है। मोनिका, बिल्कुल ठीक कहा आपने ऋषभ, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हंगामा भी और भी जारी रह सकता है, क्योंकि बयानबाजी का सिलसिला जारी है, एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। देखिए मोनिका, मैं बता दूं कि लगातार विपक्ष की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, जो भी वो अपना एक्शन प्लान ले रहे हैं, जो भी रणनीति बना रहे हैं, उसमें सिर्फ विरोध नजर आ रहा है। लगातार कांग्रेस विपक्ष के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत से ही सदन को नहीं चलने दिया, कोई चर्चा नहीं हुई। जब भी चर्चा शुरू होती है, कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष के नेता हंगामा करना शुरू कर देते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से विपक्ष सदन से निकलकर सड़कों पर आया और वहाँ पे हंगामा किया, प्रदर्शन किया, तमाम चीज़ें की। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष की अभी तक की रणनीति दिखी है और ग्राउंड पे विपक्ष दिख रहा है, उस हिसाब से लगता है कि शायद विपक्ष अभी चर्चा के मूड में ही नहीं है। विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो किसी भी विषय पे, इसीलिए बार बार हंगामा किया जा रहा है और बार बार कार्रवाई। 4 दिन बीत चुके हैं मानसून सत्र के लगभग, और ऐसे में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, कोई बिल पेश नहीं हुआ। तो ऐसे में पक्ष और विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप के बीच में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं पिसते जा रहे हैं। ऋषभ, सरकार का कहना है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं है कि सदन चले, मुद्दों पर बातचीत हो, क्योंकि यदि बातचीत होगी तो विपक्ष की पोल खुल जाएगी। इस बयान में आपको क्या नजर आता है? क्योंकि एक तरफ जहां सरकार है जिसका कहना है कि विपक्ष खुद ही नहीं चाहता कि बातचीत हो, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि पहले जमीनी स्तर पर बातचीत हो, पहले एक्शन हो और उसके बाद आप भरोसा दें। जी मोनिका, मैं बता दूं कि लगातार सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि आप आके चर्चा करें, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन सरकार ने तो खुलकर बोला है कि आप आकर सुनवाई में भाग लें। और इसी के साथ आपको बताऊं कि कल जेपी नड्डा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें साफ तौर पर कहा था कि विपक्ष आए और चर्चा करें, हम घंटों चर्चा करने के लिए तैयार है, सदन में आए। देखिए, कोई भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा होती है और सत्र के दौरान हो रही है, तो वो
जब सत्र की कार्रवाई चल रही है, संसद की कार्रवाई चल रही होती है, उसी दौरान होती है। लेकिन उस समय तो सिर्फ हंगामा देखने को मिलता है, विपक्ष फिर बाहर आके आरोप लगाता है। तो शायद जिस तरीके से नैरेटिव सेट हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि शायद विपक्ष नहीं चाहता है कि चर्चा हो और किसी भी मुद्दे पर चर्चा हो और किसी भी तरीके की कोई चर्चा हो, दिखाई दे रहा है मोनिका। इसलिए सरकार भी लगातार ये बात कह रही है, आरोप लगा रही है कि शायद विपक्ष नहीं चाहता है कि इस पे चर्चा हो और वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, अपना एक्शन प्लान नहीं रख रहा है आगे। क्योंकि देखिए, जेपी नड्डा ने एक बात और साफ कही कि छात्रों का मुद्दा जो है या नीट परीक्षा से संबंधित जो मुद्दा है, पेपर लीक से संबंधित जो मुद्दा है, वो केवल एक सत्ता पक्ष का नहीं है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, वो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है उसमें भागीदारी निभानी। बिल्कुल, तो लगातार कई मुद्दों का जिक्र करने वाला विपक्ष चौथे दिन भी आज संसद में किसी मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि आने वाले वक्त में क्या किसी मसले पर बात होगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। ऋषभ, बहुत शुक्रिया